नमस्कार दोस्तों, और ब्लॉगर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे शेर खान और आईसीआईसी डायरेक्ट के कंपैरिजन के बारे में। ये दोनों फुल सर्विस स्टॉक ब्रोकर्स हैं, आपको अलग अलग तरह की सुविधाएं प्रोवाइड करते हैं। इस कंपैरिजन में हम बात करेंगे कंपनी बैकग्राउंड के बारे में, खाता खोलने के शुल्क, ब्रोकरेज, एक्सपोजर या लेवरेज अलग अलग सेगमेंट्स पे कितना प्रोवाइड किया जाता है, इनके रिसर्च टीम के बारे में, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म स्पेसिफिकली हम बात करेंगे इनकी मोबाइल एप्स की परफॉर्मेंस पे और कुछ अन्य फीचर्स पे, जिससे आप डिसाइड करें कि आपके लिए इन दोनों में से कौन सा स्टॉक ब्रोकर सुटेबल है। तो आइए शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं कंपनी बैकग्राउंड से। आईसीआईसी डायरेक्ट और शेर खान दोनों सन 2000 में एस्टेब्लिश हुए हैं। आईसीआईसी डायरेक्ट की पूरे भारतवर्ष में एक्सक्लूसिवली 154 ब्रांचेस हैं। अगर हम आईसीआईसी बैंक की ब्रांचेस जोड़ दें तो ये नंबर हजारों में चला जाता है। शेर खान पूरे भारतवर्ष में 1950 लोकेशन में उपलब्ध है, इसके सब ब्रोकर तथा फ्रेंचाइज नेटवर्क के थ्रू। आईसीआईसी डायरेक्ट बीएसई तथा एनएसई एक्सचेंजेस का मेंबर है। वहीं शेर खान इनके अलावा कमोडिटीज एक्सचेंज का भी मेंबरशिप रखता है। अगर हम बात करें अकाउंट ओपनिंग चार्जेस की, खाता खोलने के शुल्क के बारे में, तो आईसीआईसी डायरेक्ट आपसे ट्रेडिंग अकाउंट या डीमेट अकाउंट के लिए कोई शुल्क नहीं लेता है। वो सुविधा बिल्कुल मुफ्त में उपलब्ध है। हालांकि ट्रेडिंग अकाउंट को मेंटेन करने के लिए आपको सालाना 700 रुपए की राशि आईसीआईसी डायरेक्ट को देनी होगी। शेर खान वहीं 750 रुपए लेता है आपसे ट्रेडिंग अकाउंट को खोलने के लिए। डीमेट अकाउंट को मेंटेन करने के लिए सालाना आपसे 450 अलग से लिया जाता है। तो अकाउंट ओपनिंग लेवल पे, मेंटेन करने के लेवल पे आईसीआईसी डायरेक्ट शेर खान से रिलेटिवली सस्ता माना जा सकता है। लेकिन अगर हम बात करें ब्रोकरेज की, यहाँ पे हल्का सा डिफरेंस है। अगर आप ध्यान से देखें इक्विटी डिलीवरी तथा इंट्राडे में शेर खान कंपैरेटिवली आईसीआईसी डायरेक्ट से काफी चीपर है। अगर हम स्पेसिफिकली इंट्राडे में बात करते हैं, जहां पे ब्रोकरेज काफी मायना रखती है क्योंकि बहुत सारी ट्रेड्स प्लेस होती हैं, तो उस लेवल पे शेर खान ऑलमोस्ट 1/3 है आईसीआईसी डायरेक्ट के ब्रोकरेज से। लेकिन बाकी सेगमेंट्स में देखें तो आईसीआईसी डायरेक्ट रिलेटिवली चीपर है शेर खान से। तो ये आपको तय करना है कौन सी पर्टिकुलर ट्रेडिंग प्रोडक्ट्स पे आपको निवेश करना है, उसके बेस पे आप एक पर्टिकुलर स्टॉक ब्रोकर का चुनाव कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक्सपोजर या लेवरेज की। जिन लोगों को बेसिकली कॉन्सेप्ट नहीं पता, तो एक्सपोजर बेसिकली एक छोटा सा लोन होता है जो आपका स्टॉक ब्रोकर प्रोवाइड करता है एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट लेवल पे। तो मान लीजिए कि इक्विटी में अगर आप इंट्राडे लेवल पे ट्रेड करना चाहते हैं, तो आईसीआईसी डायरेक्ट आपके ट्रेडिंग अकाउंट बैलेंस पे 25 गुना तक इंट्राडे में एक्सपोजर प्रोवाइड करता है। इसका मतलब है कि अगर आपके ट्रेडिंग अकाउंट बैलेंस में 10,000 रुपए हैं, तो आप 2.5 लाख रुपए तक की ट्रेड्स प्लेस कर सकते हैं। वहीं शेर खान के साथ वही वैल्यू आप 1 लाख तक ट्रेड्स प्लेस कर पाएंगे। लेकिन बाकी सेगमेंट्स में नजर डालें तो ऑलमोस्ट ना के बराबर ही दोनों स्टॉक ब्रोकर्स लेवरेज प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आप स्पेसिफिकली इक्विटी में ट्रेड करना चाहते हैं और इंट्राडे में स्पेसिफिक निवेश करना चाहते हैं, तो आईसीआईसी डायरेक्ट डेफिनेटली एक बेटर चॉइस है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कस्टमर सर्विस की। तो जहां तक शेर खान और आईसीआईसी डायरेक्ट की बात है, दोनों फुल सर्विस स्टॉक ब्रोकर्स हैं। तो अगर आप उनके क्लाइंट हैं या बनना चाहते हैं, तो आपकी एक्सपेक्टेशन अच्छी खासी होनी चाहिए एक फुल सर्विस स्टॉक ब्रोकर से। जहां तक कस्टमर सर्विस की बात है, शेर खान आपको अलग अलग तरह के कम्युनिकेशन चैनल्स प्रोवाइड करता है, जिससे आप उनकी कस्टमर केयर टीम को रीच आउट कर सकते हैं। उसमें ईमेल सपोर्ट, लाइव चैट, फोन नंबर, टोल फ्री नंबर, ऑफलाइन ब्रांचेस, प्ले स्टोर या सोशल मीडिया आता है। हालांकि आईसीआईसी डायरेक्ट इतने कम्युनिकेशन चैनल्स प्रोवाइड नहीं कर पाता जिसमें लाइव चैट और टोल फ्री नंबर उपलब्ध नहीं है। जहां तक बात है क्वालिटी ऑफ रेजोल्यूशन की, टर्न अराउंड टाइम की और ओवरऑल सेटिस्फैक्शन लेवल की, तो शेर खान की कस्टमर सर्विस को डेफिनेटली आईसीआईसी डायरेक्ट से बेहतर आंका जा सकता है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं रिसर्च और ट्रेडिंग प्रोडक्ट्स की। अब दोनों फुल सर्विस स्टॉक ब्रोकर्स हैं, तो रेगुलरली आपको रिपोर्ट्स, रिकमेंडेशंस, ट्रेडिंग कॉल्स प्रोवाइड करेंगे। लेकिन जहां बात आती है प्रोमिनेंसी की, एक्यूरेसी की, वहां शेर खान सर्टेनली बाजी जीतता है। उसमें आप अगर उनकी विजिबिलिटी की बात करें, तो इनके एक्सपर्ट्स आपको अलग अलग टीवी चैनल्स पे, मैगजीन्स में, न्यूज़पेपर्स में दिखेंगे अपनी अपनी रिसर्च के साथ, ट्रेडिंग कॉल्स के साथ। तो उस हिसाब से शेर खान को आप बेहतर डेफिनेटली आंक सकते हैं। ट्रेडिंग सेगमेंट्स में हर तरह का ट्रेडिंग प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। कमोडिटी एक ऐसा सेगमेंट है जहां पे आईसीआईसी डायरेक्ट आपको सपोर्ट नहीं कर पाएगा। अगर आप उनके क्लाइंट हैं, तो आप कमोडिटी में ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे। जैसे हमने शुरुआत में बात की थी कि आईसीआईसी डायरेक्ट का किसी कमोडिटी एक्सचेंज के साथ मेंबरशिप नहीं है, वहीं शेर खान
MCX NCDEX का मेंबर है, तो उसके रीजन के कारण ही ये आपको अलाउ कर पाते हैं कमोडिटी में निवेश करने में। तो अब बढ़ते हैं कुछ अन्य फीचर्स की ओर जो ज्यादातर क्लाइंट्स के लिए प्रेफरेबल नहीं होते, लेकिन कुछ स्पेसिफिक एरियाज हैं जो महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं, जिसमें SMS अलर्ट्स आता है। हालांकि फुल सर्विस स्टॉक ब्रोकर्स बाय डिफॉल्ट प्रोवाइड करते हैं SMS अलर्ट्स, लेकिन ICICI डायरेक्ट ये सुविधा अपने क्लाइंट्स को प्रोवाइड नहीं कर पाता। वहीं मार्जिन फंडिंग भी एक ऐसा एरिया है जहां पे शेर खान आपको हर तरह की मार्जिन फंडिंग प्रोवाइड करता है अक्रॉस सेगमेंट्स। ICICI डायरेक्ट वहीं मात खा जाता है इस पर्टिकुलर फीचर में। 3-in-1 एक अकाउंट एक ऐसा फीचर है जो हर बैंक पे स्टॉक ब्रोकर आपको प्रोवाइड करेगा, जिसमें कि आपका बैंक अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट के साथ इंटीग्रेट हो जाता है, जुड़ जाता है, और आपको मैन्युअली फंड्स ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं रहती। आप ऑटोमेटिकली बैंक अकाउंट से आपके ट्रेडिंग अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं। तो ये सुविधा आपको ICICI डायरेक्ट भी उपलब्ध करवाता है। शेर खान इस मामले में आपको मदद नहीं कर पाता। और जहां तक बात है इनके ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स की, तो दोनों ICICI डायरेक्ट और शेर खान, जहां तक सॉफ्टवेयर टर्मिनल्स की बात है, ट्रेड ट्रेसर और ट्रेड टाइगर प्रोवाइड करते हैं, जो आपको अच्छी खासी परफॉर्मेंस प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो ऑर्डर प्लेसमेंट हो, टेक्निकल या फंडामेंटल एनालिसिस हो, चार्टिंग फीचर्स हो। तो ओवरऑल ऑर्डर एग्जीक्यूशन भी आपकी अच्छी स्पीड से गुजरती है। आप इन दोनों में से कोई भी स्टॉक ब्रोकर पिक आउट कर सकते हैं। जहां तक सॉफ्टवेयर टर्मिनल की बात है, एक ही तरह का ऑलमोस्ट आपको एक्सपीरियंस प्रोवाइड किया जाएगा, लेकिन जब बात आती है इनके मोबाइल ऐप की, तब थोड़े से डिफरेंसेस आ जाते हैं। तो इस रेफरेंस के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं गूगल प्ले स्टोर का। शेर खान की मोबाइल ऐप का नाम शेयर मोबाइल है। अगर हम नंबर्स पे नजर डालें तो ये ऐप 3.6 पे रेटेड है करीब 8200 यूजर्स द्वारा। उनमें से भी करीब 2000 यूजर्स ने, जो कि अराउंड 25% यूजर्स ने इस ऐप को 1 या 2 पे रेट किया है। इस ऐप का सेटिस्फेक्शन स्कोर बनता है करीब 75% जो कि इंडस्ट्री एवरेज से काफी खराब है। अगर हम इनकी स्टैट्स पर नजर डालें तो इस ऐप को लास्ट टाइम 21 अक्टूबर 2016 में अपडेट किया गया था। एक जो अच्छा स्टॉक ब्रोकर होता है, जिसका फोकस टेक्नोलॉजी पे रहता है, अपने क्लाइंट्स को बढ़िया ट्रेडिंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड करने में रहता है, वो अपनी एप्स को 3 या मैक्सिमम 4 हफ्ते में अपडेट करता है। शेर खान के केस में ऑलमोस्ट 6 महीने हो चुके हैं, लेकिन इनकी ऐप ने अभी तक कोई अपडेट नहीं देखा है। इस ऐप को 5 लाख से 10 लाख यूजर्स ने इंस्टॉल किया है। जहां तक हमारे यूजर इंटरव्यूज की बात है, तो उसमें कुछ कंसर्न सामने आए, जिसमें कि सबसे पहला कंसर्न इनके UI, इनके ओवरऑल यूजर एक्सपीरियंस पे था। काफी ब्लैंड UI है, उस मामले में काफी इंप्रूवमेंट की जा सकती है। हालांकि परफॉर्मेंस लेवल पे फिर भी ये ऐप अच्छे से परफॉर्म करती है, लेकिन जब यूजेबिलिटी की बात आती है, फीचर्स को यूज करने की बात आती है, ऐप को समझने की बात आती है, तो काफी दिक्कतें आती हैं क्लाइंट्स को। तो शेर खान ने रिसेंटली अपने क्लाइंट्स के लिए शेयर मोबाइल प्रो नाम से एक नया मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया है। रिलेटिवली इसका रेटिंग बेटर है 4.0 पे, जिसमें 331 यूजर्स ने इस ऐप को रेट किया है। उसमें से भी करीब 60 यूजर्स ने इस ऐप को 1 या 2 पे रेट किया है, जो कि ऑलमोस्ट 20% है। तो जहां तक मोबाइल की बात है, शेर खान डेफिनेटली ट्राई आउट कर रहा है अपने क्लाइंट्स के लिए बढ़िया एक्सपीरियंस प्रोवाइड करने में, लेकिन फॉर सम रीजन, किसी पर्टिकुलर कारण के कारण ये काम इनके लिए नहीं चल रहा। इनका अपडेट भी 22 मार्च को हुआ है, जो कि ऑलमोस्ट 2 या 2.5 हफ्ते पहले है। तो फ्रीक्वेंसी अपडेट साइकिल भी सुधरा है इस पर्टिकुलर ऐप में। 10 से 50 हजार यूजर्स ने भी इंस्टॉल किया है ऐप को, लेकिन अभी भी काफी रूम है इंप्रूव करने में। लेकिन डेफिनेटली ये मोबाइल ऐप इनकी पुरानी मोबाइल ऐप शेयर मोबाइल से 2-3 कदम आगे है। अब बात करते हैं ICICI डायरेक्ट की मोबाइल ऐप की। इस ऐप की रेटिंग 3.4 है, जो कि शेर खान की प्रीवियस मोबाइल ऐप से भी घटिया है। तो उस मामले में अगर हम बात करें तो इस ऐप को 10,000 यूजर्स ने ओवरऑल रेट किया है, जिसमें से 30% यूजर्स ने इस ऐप को 1 या 2 पे रेट किया है। तो अगर हम आगे भी ना जाएं, डिस्कस ना भी करें, लेकिन डेफिनेटली बहुत से कंसर्न्स हैं इस पर्टिकुलर मोबाइल ऐप में। चाहे वो बात हो ऐप की परफॉर्मेंस की, यूजेबिलिटी की, या इसके अपडेट फ्रीक्वेंसी साइकिल की, जो कि 18 अगस्त 2016 को देखा गया था। करीब 7 से 8 महीने हो चुके हैं इस ऐप को अपडेट देखे हुए। तो ये बात ऑब्वियस है कि इनके क्लाइंट्स को डेफिनेटली कंसर्न्स आएंगे, क्योंकि जो भी पुराने बग्स हैं इस एप्लीकेशन में, जो भी पुराने कंसर्न्स हैं, वो हालांकि बताए जरूर जाते हैं क्लाइंट्स द्वारा, लेकिन कभी फिक्स नहीं किए जाते। इतना बड़ा नाम है ICICI डायरेक्ट का फाइनेंशियल इंडस्ट्री में, लेकिन जब मोबाइल ऐप की बात आती है
तो ये नाम डेफिनेटली धराशायी हो जाता है। तो अगर आप मोबाइल ऐप के थ्रू ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो 100% आप आईसीआईसीआई डायरेक्ट की मोबाइल ऐप का इस्तेमाल ना करें, आपको काफी दिक्कतें आ सकती हैं। तो जहां तक बात है ओवरऑल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स की, तो जैसे हमने पहले बात की कि इनके वेब बेस्ड या सॉफ्टवेयर टर्मिनल सॉल्यूशंस ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, कोई भी पिकआउट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मोबाइल ऐप में देख रहे हैं तो आईसीआईसीआई डायरेक्ट एक ऐसा मोबाइल ऐप है जिसको आप डेफिनेटली ना ही यूज करें अपने ट्रेडिंग के लिए। इन दोनों में से आप शेर खान को सर्टेनली पिक कर सकते हैं। तो ये था कंपैरिजन आईसीआईसीआई डायरेक्ट और शेर खान का। हमने अलग अलग मायनों पर बात की, अलग अलग पहलुओं पर चर्चा की, जिसमें प्राइसिंग है, ट्रेडिंग प्रोडक्ट्स है, कंपनी बैकग्राउंड्स हैं, एक्सपोजर्स हैं, ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर्स हैं, अलग अलग फीचर्स हैं। तो अब आपको तय करना है कि आपकी प्रायोरिटीज क्या हैं, आपकी प्रेफरेंसेस क्या हैं। उसके बेस पे आप अपने लिए इन दोनों में से किसी भी एक स्टॉक ब्रोकर का चुनाव कर सकते हैं। हालांकि अगर आपको कुछ भी कंफ्यूजन है अपने लिए एक उपयुक्त स्टॉक ब्रोकर चूज करने में, तो आप हमारी वेबसाइट के लिंक digitalbroker.com/free callback ब्रोकर चॉइस पे जा सकते हैं, अपनी डिटेल्स प्रोवाइड कर सकते हैं और आपकी डिटेल्स के अनुसार ही हम आपके लिए कुछ कॉल बैक सेटअप करेंगे, जिसमें आप बात करके अपने कंसर्न्स के आंसर लेके अपने लिए एक उपयुक्त स्टॉक ब्रोकर चुन सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों में डेफिनेटली शेयर भी जरूर कीजिए। आप हमारे चैनल डिजिटल ब्लॉगर को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ऐसे ही वीडियोस फ्यूचर में और देखने के लिए। इस वीडियो को देखने के लिए फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बाय बाय।